बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी एटम के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि एटम के स्ट्रक्चर आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग एटम फोड़ के देखेंगे। फोड़ के मतलब अखरोट जैसे पटक के नहीं देखना है, पर एटम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे हमको एटम के जो पार्टिकल्स हैं, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं, उनके बारे में अपने को जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था। उसके लिए उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जिसे क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने हाइड्रोजन गैस को पहले 1 atm प्रेशर पर भरा और हाई वोल्टेज अप्लाई किया। हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज और हाई प्रेशर। इस कंडीशन में करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है। हाई वोल्टेज और हाई प्रेशर की कंडीशन में जब गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है तो करंट फ्लो नहीं करता। हाई प्रेशर की कंडीशन में करंट फ्लो ना करने के कारण है कि जो एयर रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इसलिए उसमें से करंट पास नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप की मदद से यहाँ गैस को रिड्यूस करना चालू करते हैं। पहले जो गैस ली गई थी 1 atm प्रेशर पर ली गई थी। एटीएम जो है प्रेशर का यूनिट है, तो 1 atm प्रेशर जो रहता है उस पर जब गैस को लिया गया तो उस समय हाई वोल्टेज लगाने के बाद भी करंट पास नहीं हो रहा था। तो वैक्यूम पंप की मदद से हम लोग गैस के प्रेशर को रिड्यूस करना चालू किए। जब प्रेशर 10⁻² atm के आसपास आ गया तो यहाँ पर आपको कलर्ड ग्लो दिखनी चालू हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा हाँ भाई अब करंट पास हो रहा है। वो कलर क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी गैस उसमें ली गई। जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए नियॉन गैस यूज करते तो उसमें ऑरेंज कलर की ग्लो आती है। तो यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज लगाने के बाद अगर प्रेशर हाई है तो करंट पास नहीं हो रहा है। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हाई प्रेशर है, हाई वोल्टेज लगाने के बाद भी हाई प्रेशर पर करंट क्यों पास नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे हाई वोल्टेज लगाने के बाद भी हाई प्रेशर पर करंट इसलिए पास नहीं हो रहा है क्योंकि जो गैस या एयर होती है वो बैड कंडक्टर होती है या पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम पंप की मदद से यहाँ गैस को निकालेंगे तो गैस का प्रेशर रिड्यूस होगा। तो जब प्रेशर 10⁻² atm के आसपास आ जाता है तो यहाँ पर आपको कलर्ड ग्लो दिखेगी, जिससे पता चलेगा करंट पास हो रहा है। कौन सा कलर का ग्लो आपको दिखेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सी गैस भरे। जब प्रेशर को फर्दर रिड्यूस करके 10⁻4 atm के आसपास कर दिया जाए तब यहाँ पर आपको कोई ग्लो नहीं दिखती, पर यहाँ पर जो एनोड है, एनोड पर आपको ग्रीनिश ग्लो दिखाई पड़ती है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है जैसे कि आप देखेंगे जो लेजर लाइट रहती है, उस लेजर लाइट के बीम को आप साइड से देखेंगे तो आप सामने से देखेंगे तो लेजर लाइट की बीम दिखेगी, पर जैसे ये लेजर लाइट की बीम ऐसे जा रही है तो आप ऐसे देखेंगे, ये लेजर लाइट की बीम है तो ऐसे देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। सामने से देखेंगे तो उसकी बीम दिखेगी और इधर से देखेंगे तो आपको बीम नहीं दिखेगा, केवल जहां वो टकरा रही वहीं पर स्पॉट दिखेगा। वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखता। इस प्रेशर पर यहाँ आपको ग्लो दिखता है। जब प्रेशर रिड्यूस करके यहाँ कर देंगे तो आपको कहीं चमक नहीं दिखेगा, केवल यहीं पर आपको ग्रीनिश ग्लो दिखेगा एनोड में। उससे हमको बात समझ में आ गई कि ये एक ऐसी इनविजिबल लाइट है जो एनोड में ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस कर रहा है। ये पूरी बातें कौन देखा? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया। इसमें हाई वोल्टेज और हाई प्रेशर पर जब हाई वोल्टेज लगाया तो करंट पास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो गैस या एयर है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद हम लोग प्रेशर को रिड्यूस किए। प्रेशर रिड्यूस करने के बाद हमको ग्लो दिखाई दिया, इससे समझ में आया करंट पास हो रहा है। फिर और प्रेशर रिड्यूस कर दिया अप्रोक्सीमेटली 10⁻4 atm के आसपास, तो हमको यहाँ पर कहीं कोई रेज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एनोड में आपको ग्रीनिश ग्लो दिखाई देती है। तो जे थॉमसन, मान लीजिए मैं जे थॉमसन हूँ, पुनर्जन्म है जे थॉमसन का, तो मैं यहाँ से खड़े होकर देख रहा हूँ तो मेरे को लगा कि भाई एनोड में कोई ग्रीनिश ग्लो आ रही है, तो अगर इधर कोई आ रहा है मतलब ऑब्वियसली वो इधर से आ रहा है। ये क्या है? कैथोड है। ये कैथोड है और ये एनोड है। तो अगर एनोड में पॉजिटिव चार्ज रहता है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज एनोड में आ रहा है मतलब वो कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है, तो चूंकि कैथोड से आ रहा है इसलिए इसी का नाम वो क्या दे दिया? कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। इसलिए इसको कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं।
इस ट्यूब को क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं, क्रुक्स साइंटिस्ट के नाम से इसको क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं। रेस को कैथोड रेस बोलते हैं। कैथोड रेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है। ठीक, ये जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में इतना ऑब्जर्व किया। अब वो जे थॉमसन ने ये सोचा कि भाई एनोड में होता है पॉजिटिव चार्ज, तो कैथोड रेस अगर एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो निश्चित तौर पर कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, इसीलिए तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसलिए कैथोड रेज में बताया, जे थॉमसन ने कहा कि जरूर कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को नाम क्या दे दिया? वो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, तो ये जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने बताया कि एक इनविजिबल रेस 10⁻⁴ एटीएम प्रेशर पर एक इनविजिबल रेज निकलती है जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है, इसलिए उनको कैथोड रेज नाम दिया गया। और जरूर उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन दिया गया। ठीक, अब जो यहां पर एक्चुअल में होता ये था कि जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, अब मजाक कर रहा हूं थोड़ा सा, कुछ बात बताने के लिए, है ना, साइंटिस्ट लोग का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए। क्या होता है कि जैसे हम लोग चीटिंग करते हैं एग्जाम में चीटिंग करते हैं, तो जिसका मैं आंसर देख के लिखूंगा तो क्या करूंगा, थोड़ा सा आंसर को चेंज कर देता हूं ताकि टीचर को क्या लगे कि मैं चीटिंग नहीं किया हूं। ठीक, थोड़ा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नहीं रखूंगा, पर टीचर लोग भी तो अपने जमाने में कभी चीटिंग किए होंगे, तो उनको समझ में आ जाता है, बच्चा चाहे कितना भी हो सकता, टीचर लोग को समझ में आ जाता है कि बच्चा चीटिंग किया है। वैसे ही कुछ कौन करता है? सोना टिन्ना है, गोल्ड स्टीन, साइंटिस्ट का नाम है गोल्ड स्टीन, जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और सोना टिन्ना है मतलब गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। सेम था उनका भी एक्सपेरिमेंट, पर उन्होंने क्या किया था कि कैथोड को परफोरेटेड लिया था। परफोरेटेड लेने का क्या रीजन था? यहां मैंने एनोड परफोरेटेड बनाया है। एनोड परफोरेटेड बनाने का रीजन था कि कैथोड रेज यहां से पार होंगी ना, इधर आएंगी, तो यहाँ जिंक सल्फाइड स्क्रीन रख के उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी की जाएगी कैथोड रेज का, वो एक अलग पर्पस था। मैं यहाँ पर एनोड रेज के लिए डायग्राम बनाता हूँ। मैं एनोड रेज और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट दोनों एक साथ बता रहा हूँ। उसके बाद एनोड रेज जो थी और कैथोड रेज दोनों की प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी और डिफरेंस एक साथ आपको बताऊंगा, कंपैरेटिव स्टडी, जिससे आपको डिफरेंस को समझने में मदद होगी। जो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया था, बिल्कुल वैसा ही एक्सपेरिमेंट गोल्ड स्टीन का है, जिसमें उसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अंतर केवल इतना है कि उसने गोल्डस्टीन ने क्या किया? परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड लेने से क्या हो गया? ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। तो परफोरेटेड कैथोड लेने का क्या फायदा हुआ? अब हुआ क्या था कि जे थॉमसन ने यहां पर कौन सी गैस को भरा था एक्सपेरिमेंट में? हाइड्रोजन गैस को भरा था। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के पास क्या क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं। जब हम लोग हाई वोल्टेज पास किए, तो हाई वोल्टेज पास करने से हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और H+ आयन बना और एक इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या बना दिया? कैथोड रेज बना दिया। और ये क्या बनाया? एनोड रेज बनाया। कैसे बनाया, क्यों बना, ये मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अलार्म बज चुका है, वीडियो लेंदी हो जाएगा। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में आपको बता चुका हूं, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट के बारे में और बातें बताता हूं, फिर दोनों का हम लोग कंपेयर करेंगे कि एनोड रेज और कैथोड रेज में क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंस है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।